अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अभी इसी वक्त मैंने पहला वीडियो डाला है मोबाइल में, आप सबके तरफ भेजा है यूट्यूब पर, उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने वो दास्तान लिखा कि कैसे मुजीब डॉन ने जाबिर रफ़ीक शेख को बुलाया, उसको मारा, उसको पीटा और फिर कलीम के गाड़ी में डाला। वहाँ तक मैंने वो दास्तान लिखी और लिखकर उसमें बयान भी है हमारे दामाद जाबिर रफ़ीक शेख का, वो भी सुनिए और जो मैंने लिखकर भेजा है वो भी पढ़िए। आखिरी अल्फाज ये है उसमें कि कलीम महबूब पठान ने जाबिर को फ़ोन करके बुलाया, जो जाबिर के मामू ससरे थे रिश्ते में। बात ये हुई कि हम तेरी बीवी बच्चे तेरे हवाले करते हैं, ऐसा मुजीब भाई ने कहा। ऐसा कलीम ने जाबिर रफ़ीक शेख को फ़ोन पे कहा। क्या आप आइए, आपका जो भी झगड़ा है हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, ऐसा मुजीब ने कलीम को कहा। फिर जाबिर वहाँ से आते हैं। वहाँ से आने के बाद वो औरंगाबाद को आने के पहले ही पंढरपुर जो आता है MIDC एरिया, वहाँ उतरते हैं और वहाँ से मुजीब के अड्डे पे जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर जो भी घटना हो गई ये तुम्हारे सामने है कि उसको कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया। और उसके पहले कलीम को फ़ोन करके बुलाते हैं कलीम को कि भाई शबाना को लेकर आओ, उसका शौहर यहाँ पर आया हुआ है, अपनी शबाना को उनके हवाले करेंगे, उनके बच्चों को और उनको। जब ये दोनों जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर, कलीम और शबाना ने अपने बच्चों के कपड़े भर दिए, अपने कपड़े भरकर बैग लेकर गाड़ी में बैठकर गई। वहाँ जाने के बाद वो नज़ारा देखती है तो वो रो पड़ती है और वो हाथ पैर जोड़ती है कि भाई मत मारो मेरे शौहर को। कलीम महबूब पठान भी कहता है कि भाई बस करो, मत मारो उसे, मत मारो उसे। ऐसे दोनों भी चिल्लाते हैं, मगर उस जालिम के आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे इस कदर मारता है और मारने के बाद उनके ही गाड़ी में डालकर उनको धमकी देता है कि इसे औरंगाबाद के किसी हॉस्पिटल में मत बताना, श्रीरामपुर को ले जाइए, मेरे पहचान का डॉक्टर है, वो इसका अच्छा इलाज करेगा। अगर तुम औरंगाबाद गए तो मैं तुम्हारे को भी तो मारूंगा और तुम्हारे परिवार को भी मारूंगा। ऐसी धमकी कलीम पठान को और शबाना जाबिर शेख को मुजीब डॉन ने दी। वो घबरा के मारे, वो बेचारे को कुछ नहीं सुधर रहा, डर के मारे गाड़ी चला रहे हैं। रास्ता खराब, ऊपर से बारिश गिर रही थी। रात हो गई, 8 का समय था। 8 के बाद निकल गए श्रीरामपुर के तरफ तो 10 साढ़े 10 बज गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको एडमिट नहीं किया। फिर बाद में वो नेवासा पुलिस स्टेशन में खुद आए कि भाई आरोपी हमारा जो पेशेंट है इसको कोई डॉक्टर ले नहीं रहा। ऐसा शबाना ने कहा, ये मेरे शौहर है और मैं उनकी बीवी हूँ, इन्हें फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइए, इनको जालिमों ने मारा। पूरा बयान उन्हें पुलिस स्टेशन पर दिया और वो पुलिस स्टेशन वालों ने उनके बयान पर पूरा 0 FIR किया। बाद में वहाँ पर उनका इंतकाल होगा हॉस्पिटल में जाने के पहले या बाद में, हमको पता नहीं। शबाना ने ऐसा मुझे अपने बाप को कहा। अपने बाप ने जाकर मिला, सब करा। पुलिस स्टेशन को सवेरे 7 बजे तो पुलिस वालों ने कहा कि उनका इंतकाल हुआ। जब तक शबाना को पता नहीं था कि उसके शौहर का इंतकाल हुआ। उसके पहले कलीम को, जहाँ पर वो झगड़ा होगा, कलीम को पंचनामा करने के वक्त लेकर गई नेवासा पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों ने। मुजीब डॉन के घर पे भी लेकर गई, अंसार कॉलोनी में, बड़े गांव में जो अंसार कॉलोनी, वहाँ पर लासुर स्टेशन के पास जो उसका अड्डा था मुजीब डॉन का, वहाँ पर भी कलीम को लेके गए। पूरी छानबीन की। वहाँ पे लाठी डंडा लोखंड जो भी मिला वो पुलिस ने संगात लेकर आए होंगे, ऐसा अंदाज़ा मुझे है।
जो कलीम महबूब पठान ने मुझसे कहा। उसके बाद आगे की पूरी दास्तान ऐसी हो गई कि फिर बाद में उसका इंतकाल होने के बाद उन्होंने मेहमानों को फ़ोन किए, मुझे कहा कि आप नंबर दीजिए। मैंने मेरे समधन का नंबर दिया जो बंद बता रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है, पुलिस वालों ने कहा। फिर बाद में जाबिर के चाचा और उसकी जाबिर की बड़ी बहन और कुछ रिश्तेदार उनके आए थे। बाद में पुलिस ने उनका बयान लिया और जब पोस्टमार्टम को जाबिर को भेजा था अहमदनगर में, वो बॉडी उनके हवाले कर दी गई। उसके चाचा ने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं, मगर उस जो बयान नेवासा फाटे वालों को मिला, नेवासा तालुका में पुलिस स्टेशन को, वो बयान लेकर फिर उन्होंने गंगापुर पुलिस स्टेशन को भेजा। इसका पंचनामा भी होगा, सब होगा, पोस्टमार्टम भी होगा, सब रिपोर्ट गंगापुर पुलिस स्टेशन को उन्होंने दी। उसके बाद पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई की ये आज तक हमारे को नहीं बताया गया। हमने पूछा कि मेन आरोपी अभी तक पकड़ा गया क्या नहीं गया। उन्होंने कहा कि वो अभी फरार है। इसमें कलीम महबूब पठान का भी हाथ नहीं है, न शबाना का हाथ है, क्योंकि ये मुजीब ने मारा उसके ये दोनों गवाह है और 4 आदमी भी गवाह है, क्योंकि उनके सामने मुजीब डॉन ने मारा और आरोपी को पुलिस ने फरार करा, ऐसा मेरा डाउट है। जो 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं कानून के रखवालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुजीब डॉन और उसके साथीदार को आप फौरन पकड़िए और जो बेगुनाह लोग अंदर है उनको बाइज्जत बरी करने की कोशिश कानून के अधिकारियों ने करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।